सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनका काम है मतलब इतनी ब्लेटेंट किस्म की अगर वो मामलात इदारे तबाह होते देख रहे हैं तो वो उसमें इंटरवीन करें। आपकी पार्टी की पिटिशन भी है, आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है या बानी है इमरान खान, उन्होंने एक ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उनको बहुत कुछ याद भी करवाया है और कुछ पिटिशंस का बाकायदा जिक्र किया कि ये केसेस आपके पास हैं, इनको देखिए। अभी तक तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। आगे पहले वो इतना अच्छा रुके रहे, मुझे लगता है कि आगे भी शायद यूं रुके रहे। अब भी ऑन ट्रायल, हर इदारा ऑन ट्रायल इसलिए कि पाकिस्तान में क्राइसिस है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और किसी तरीके से इसको खत्म करना है और आगे बढ़ना। लेकिन उसमें जो मेरी कमजोरियां हैं वो ना मैं छुपा सकता हूं और ना जो किसी और की कमजोरियां हैं वो कोई और छुपा सकता है। आपने खुद ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए, आई एम सॉरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पे सवालिया निशान उठाना पड़ेगा। जो हमारे पास हक है, उन्होंने आरओज जुडिशरी से नहीं होने दिया, रिजल्ट आपने देख लिया। उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से सिंबल को प्रोटेक्ट नहीं किया, रिजल्ट आपने देख लिया। फिलहाल हमारे पास रिजर्व सीट्स नहीं है। हो क्या रहा है, अवाम का ट्रस्ट जो है वो मजीद और मजीद पाकिस्तान के गवर्नेंस और उसके प्रोसेसेस पे एरोड हो रहा है। तो ये सारा जो है वो सब सामने हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ भी जो है वो छोड़ दे। जैसे आपने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकता है कि जीओआर में घरों के अराउंड दीवार है या नहीं है जी और उनकी क्या हाइट है और वो कौन से रूल्स के तहत जो है वो बन रहे हैं, तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा करना उनका काम है, उस पे वो नोटिस नहीं ले सकते। आपने जो बात आप कर रहे थे झगड़ा साहब आगे बढ़ने वाली, उसमें जो दूसरी तरफ से जैसे सदर पाकिस्तान ने भी कहा एक एक कदम पीछे हटने वाली बात, इससे आप अग्री करते हैं कि आप एवरीवन विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक और 2 स्टेप्स, जो भी जिस तरह भी, मतलब थोड़ा सा पीछे, अब ये एक बिल्कुल बंद गली की तरफ हम आ चुके हैं। आई एग्री, और हमें भी लेने पड़ेंगे और हम लेंगे, लेकिन यहां पे इलेजिटिमेट हो, लेकिन हुकूमत पीएमएलएन की है, सदारत पीपल्स पार्टी की है, पहले स्टेप इनको लेने पड़े। इन टर्म्स ऑफ कोई चीज इससे आगे कह दे कि रास्ता क्या है, ये मान ले कि 8 फरवरी को हुआ क्या है, इन्हीं के लोग मानते हैं, शाहिद खान अब्बासी मानते हैं, जुबैर साहब मानते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मानते हैं, जमात इस्लामी की जो नए अमीर हैं उन्होंने अपनी सीट बिल्कुल की, यस, हाँ जी, वो सारा एविडेंस मौजूद है। मेरी सीट एक एग्जाम्पल है, मुझे ये बता दें, मैं वैसे कुछ तो तारीफ करनी चाहिए, 1000 वोट वाले से हारा हूं। अब मैं पिशावर को तो नहीं जला रहा, लेकिन एक फैक्ट है कि 25,000 वोट वाला 1000 वोट से हारा है और सारा सबूत इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, बहुत से लोगों ने देखा। 66 में से 64 फॉर्म्स पे जो मैनिपुलेशन हुई है, लेकिन बहुत सी चीजें जो लोग देख रहे हैं, देखिए एक और चीज देख लें, ये जो 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 2-3 चीजें इस मुल्क को फिलहाल हर्ट कर रही हैं। पहली चीज, जो अवाम का हक है इलेक्शन में वोट डालना, उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि जैसे मैंने कहा कि कोई अगर गलती से सीट पीएमएलएन असली तौर पे भी जीत जाए, वो खुद ही नहीं मानेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स कोर्ट्स में है, या जिस तरीके से आप देख लें, जिसने गलत काम किया उसको जरूर सजा दे, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स पे फॉर एग्जांपल एक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट ही उस पे फैसला नहीं कर रहा, वो केस जो है वो नहीं लग रहा। देखिए वहां पे लोग हैं, जेल्स में हैं, उसमें इनोसेंट भी है ना, ठीक है, मैं बात मोहतात तरीके में कर रहा हूं ताकि प्रिजम्पटिवली मैं किसी को जो है वो इनोसेंट या गिल्टी ना डिक्लेयर कर दूं। तो जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, अपील है, हम क्यों लोगों को जो है वो इसके थ्रू ले जा रहे हैं? ये चीजें हम ठीक कर दें, इससे पाकिस्तान मजबूत होगा, और जो ये ट्रस्ट जो है वो जो एक ब्रेकडाउन हुआ है अभी सोसाइटी और स्टेट के दरमियान, उसका हल ये नहीं है कि इंटरनेट बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें,
उसका हल ये है कि हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर दें। हुकूमत और स्टेट वो स्टेप ले, वो एक स्टेप ले, पीटीआई 2 स्टेप्स लेगी। पीटीआई 2 स्टेप्स ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है झगड़ा साहब। लेकिन इमरान खान साहब जेल से जो उनके पैगामात आ रहे हैं, ही इज नेमिंग द नेम्स आपके सामने ही है। एक चीज अपनी जगह पे, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी सोसाइटी के लिए वो उसका आइन, जो एक सबका आपस में इत्तेफाक के साथ जो सबसे मुअज़्ज़ज़ डॉक्यूमेंट है वो है। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटी भी है ना यहाँ पे, और मामला फिर और तरह से भी चलते हैं। जब यहाँ से हीट बढ़ाएंगे खान साहब, जब ही विल कॉल द नेम्स, फिर आगे क्या ही होगा सर? मेरे ख्याल में हीट बढ़ाने की बात नहीं है। अब आप मुश्किल सवाल जो है वो कर रहे, बात यही है कि आप किसी को दीवार के साथ लगा दें तो फिर उसका एक रिएक्शन आता है। वी ऑल वांट कि हमारी पार्लियामेंट मजबूत हो, वी ऑल वांट कि हमारी जुडिशरी मजबूत हो, लेकिन अब यही बता दें कि हर रोज तो पीएमएलएन में से यानी हुकूमत में से ही कोई कभी 18, कभी 14, कभी 19, कभी 20, ये सारे साल के नाम है, कह रहे होते हैं हुआ दे फिंगर पॉइंटिंग कि खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। उनको 3 दिन में 30 साल की सजा मिली फॉर क्राइम्स ही डिड नॉट कमिट। हिज वाइफ इज इन जेल। जब जो ट्रायल की हम बात कर रहे हैं तोशा खाना की जी, उसमें एज अ प्राइवेट सिटीजन उसका कोई रोल ही नहीं है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ने जो है वो बताया। अब आप देख लें, और एक जो एडीसी का खत सामने आ गया था, फिर बाद में एक दूसरा खत लिखा गया, अभी जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन वहां पे हमारे सिविल एम्प्लॉइज ऑन स्ट्राइक थे, लोग आए थे और वो जो है वो इलेक्टोरल ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर में इंटरफेयर कर रहे थे। तो कुछ हमें अपनी सैंक्टिटी का ख्याल रखना चाहिए। जब हम सियासतदान अहमकाना तरीके में एक्ट करते हैं तो हम पे तनकीद भी होती है और हमारी क्रेडिबिलिटी एरोड होती है। दिस कांट जस्ट बी लिमिटेड टू पॉलिटिशियंस। तो मेरे ख्याल में एवरीवन हैज टू टेक अ लॉन्ग हार्ड लुक एट देमसेल्व्स। वापस आने का रास्ता है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। खान साहब ने तो बार बार ये भी कहा है ना कि वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार है। लेट्स फोकस ऑन दैट एंड फाइंड अ वे आउट, बिकॉज रियलिटी ये है कि आज इमरान खान पूरे पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है। रियलिटी ये है कि इमरान खान वाइड लीडर है जिनकी क्रेडिबिलिटी चारों सूबों में। और रियलिटी ये कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान के खिलाफ हुई है वो गलत है, और हमें तारीख बताती है जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है या जो भुट्टो साहब के ट्रायल में 45 साल बाद हुआ कि ये एक ना एक दिन रिवर्स हुआ है। ये रिवर्स होते हुए हम पाकिस्तान को क्यों नुकसान पहुंचाते? मेरी सीट ना रिवर्स कर दे, लेकिन ये क्राइसिस जो है वो सॉल्व कर दे जेन्युइनली। खान साहब तो फरमाते हैं कि वो बात किसी से भी करने को तैयार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी पार्टी के कोई लोग अगर कोई बैक चैनल, मतलब प्रिसाइसली डिप्लोमेसी तो नहीं है लेकिन चले बैक चैनल राब्ते की कोशिश करता है, उसको तो खान साहब एनकरेज नहीं करते। देखिए, द रियलिटी इज कि यहाँ पे जो पीटीआई में सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो इमरान खान। दिस इज हिज वोट बैंक। जो लोगों का ट्रस्ट है पाकिस्तान को तब्दील करने में वो इमरान खान पर है। तो इमरान खान साहब कहां पे? हुकूमत के हाथ में ही है। एंगेजमेंट करनी है, जिसने भी करनी है वो जाके कर ले। चाबी भी उनके पास है, बंदा भी अंदर बैठा हुआ है। मैं इमरान खान के बिहाफ पे क्या बात करूंगा, या इवन उमर अयूब या गौहर साहब जो है वो क्या बात करेंगे? दे आर प्लेइंग देयर रोल। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये उमर अयूब खान साहब ने भी खुद कही है, बार बार कही। मतलब है कि डायरेक्टली, अब जाहिर है कि वो डायरेक्टली ठीक है, उनका तो है, और आपकी बात भी ठीक है, ही इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, बट यूं होता भी नहीं है ना सर। लेट मी फ्रेम इट डिफरेंटली जी। अगर नवाज शरीफ के लिए लाल कालीन रोल की जा सकती है और उसको जो है एज अ 4 ईयर एब्सकॉन्डर रिकॉर्ड स्पीड पे सारे चार्जेस रिवर्स किए जा सकते हैं और उनकी 17 सीट। सॉरी झगड़ा साहब, सॉरी मैं एक छोटी सी बात, आप मुझे समझ आ रहा है आप वैसे क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ मैं भी अपना सवाल थोड़ा सा रिफ्रेज करता हूं।
अगर नवाज शरीफ साहब मोहम्मद जुबैर साहब को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, वो बात नहीं है, वहां पे एंगेजमेंट जो है वो, बट द पॉइंट इज कि डील्स की सियासत ने और गलत कॉम्प्रोमाइजेस की सियासत ने पाकिस्तान को एक्चुअली तबाह बर्बाद कर दिया। आज डेथ हुई है रोहिदाद खान साहब की, बड़े अकॉम्प्लिश्ड सिविल सर्वेंट थे, फिर मिनिस्टर भी रहे, इस्लामाबाद में जानी पर्सनालिटी भी थे। उन्होंने 1997 में एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान ड्रीम गॉन सार, एक ख्वाब जो कि खराब। जी। अब आप सोचें, और उसकी किताब की बैक फ्लैप पे लिखा हुआ है कि 50 साल बाद भी पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। 1997 में और आज में 27 साल और हो गए। ये हमारी कैपेसिटी में कोई फर्क है कि 77 साल बाद भी हम एक सिंपल सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक सिंपल सा गवर्नेंस सिस्टम नहीं ढूंढ सकते, या ये जो है वो हमारी नियत और एक्शंस में कोई फर्क है? और अगर कोई फर्क है और पाकिस्तान वाकई हमें मैटर करता है, फिर हमारे इंडिविजुअल पोजीशंस कम मैटर करेंगे, सिस्टम की इंटेग्रिटी ज्यादा मैटर करती है। उसमें एक इदारा मैटर नहीं कर सकता, उसमें आईन, कानून और कानून की बालादस्ती जो है वो मैटर करती है। एंड ऑनेस्टली अभी मेरे ख्याल में, मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल, वो जो जंग है वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ये कि जो है वो मैं मिनिस्टर बनूं या मैं अपनी सीट वापस ले लूं। और पीटीआई में आपको ये इमोशन बहुत नजर आएगा, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जिसको सपोर्ट हमसे बहुत कम हासिल है, बट वो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल्सो हैव टू टेक अ लुक इन दैट। अब आखिरी झगड़ा सा ब्रीफली, मतलब आपने बड़ा जिन चीज़ों को आपने टच किया है वो बड़ा, मतलब मैं कहूँगा कि बुलजाए एग्जैक्ट मामलात को, एट द सेम टाइम जो रियलिटी है उसके मुताबिक डू यू एग्री टू मी कि मामला तो अब इस वक्त दुआ पे ही है, कुछ ज़्यादा दबा का लगता है खास असर नहीं है, दुआ ही करनी चाहिए। रियलिटी की गेम ने भी हमें खराब कर दिया ना। तो रियलिटी ये, आप ये कह रहे हैं कि रिजल्ट गलत है, सबको पता है, धांधली नहीं चोरी हुई है, 8 फरवरी को भी हुई है और शायद आज भी हो, लेकिन हम बस इसको मान जाएं, चुप हो जाएं और जो है वो उसके बाद दोबारा आए। उस रियलिटी का इंपैक्ट क्या हुआ है? आज जब आप अमेरिका के गुड बुक्स में भी आने की कोशिश करते हैं, अगले दिन आप पे सैंक्शंस लग जाते हैं। और आज जब आप आईएमएफ से पैसे भी लेते हैं, तो आईएमएफ के प्रोग्राम की शदीद जरूरत है। आप दुरुस्त कह रहे हैं लेकिन साहब, मैं एक्चुअली ना मैं इस रियलिटी की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने फॉर्म 47 पर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए और विनिंग कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए, उन्होंने इस वजह से तो नहीं किए कि उसको रिवर्स करना होगा किसी ने। ये एक रियलिटी है और इस पर फिर आगे आपका ये जो मुतालबा है जायज़ है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसको कोई मानेगा नहीं, ये रियलिटी है। तो फिर उसके बाद दुआ ही बच जाती है। हाँ ठीक है, कोशिश आपकी जारी है और बड़ी अच्छी बात है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एफर्ट आप कर रहे हैं और ओवरऑल जो आपका पॉलिटिकल राइट है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये रियलिटी है ना कि जो कर दिया गया वो रिवर्स करने के लिए तो नहीं किया गया। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। 2010 में जब मैं कंसल्टेंट था, पाकिस्तान में हमारा इतना काम भी नहीं होता था, एक हमारा प्रोजेक्ट था नेशनल ट्रेड कॉरिडोर को बनाने में, जो बाद में मेरे ख्याल में फिर सीपैक बन गया। प्लानिंग कमीशन में एक मीटिंग थी, सारी तकरीबन उस वक्त के मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी सब थे और कोई 4-5 घंटे की मीटिंग हुई। और उसके बाद जो है वो हम बाहर से 2-3 बड़े सीनियर एक्सपर्ट्स लाए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या ख्याल है आपका। तो मुझे एक बंदे ने कहा, मुझे कभी भूलेगा नहीं, कि यहाँ पे लोगों ने बातें बहुत की लेकिन मैंने एक भी बंदा नहीं देखा कि वो, जिसको मैं कहूं कि वो एक चेंज मेकर हो, अच्छा, कि वो मुल्क को एक्चुअली बदलना चाहता है। और उन चेंज मेकर्स की क्रिटिकल मैस नहीं थी, यानी वो इतनी तादाद में नहीं थे कि वो एक्चुअली मुल्क बदलना चाहे। ठीक है, वो बात मुझे कभी भूली नहीं।
गुफ्तार आज के गाजी पीटीआई इकट्ठे हो में रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में उतने चेंज मेकर्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्री नहीं करता कि अगर हम एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान और पीटीआई जरूर इस सिस्टम को तब्दील करेगा। वो आपको जितना भी लगे कि वो दुआओं पे मबनी हो, दुआ करना जो है वो बिल्कुल ठीक। ना भूलें, लेकिन याद रखें कि डिस्पाइट एवरीथिंग 9 फरवरी को ठीक। तारीख की सबसे बड़ी रिगिंग के बावजूद पीटीआई इमर्ज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी। उसके बावजूद भी तो अगर अवाम चाहें तो जरूर इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं और इंशाल्लाह बदलेंगे। दिस इज माई बिलीफ एंड इट हैज टू बी माई बिलीफ। बिल्कुल ठीक है। और हमारा एक ही मुल्क है। हर डेमोक्रेट को ये बिलीफ रखना भी चाहिए, उसके लिए एफर्ट करनी भी चाहिए। और ये जिस तरह पैहम एक एफर्ट चल रही है डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी जमात से किसी का ताल्लुक हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी अल्लाह करे कि ये पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद थे।